हेलो फ्रेंड, आज मैं पढ़ाऊँगी सुश्रुत सुशांत का 7th चैप्टर यंत्र विधि। यह आपके शल्य में भी आएगा, ठीक है। शल्य में के सिलेबस में भी यंत्र है, तो आप यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ो, चाहे वहाँ से पढ़ो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसको मैं बहुत सा फास्ट पढ़ाऊँगी। आई होप कि आपको समझ में आए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, या आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप या डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, आपको हिंदी टर्मिनोलॉजी पढ़ना है, जो भी है मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यंत्र विधि में तो यंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 101 होते हैं। शतम एक उत्तरम, शतम मतलब 101, मतलब 101 होते हैं। और सबसे प्रधानतम जो शस्त्र माना गया है वह हाथ माना गया है, ठीक है। मन शरीर बाध करणानि शल्यानि तेषा आहरण उपाय न यंत्र। मतलब शरीर को जो बाधा करते हैं उसे शल्य, उसको आहरण करने को क्या कहते हैं? यंत्र कहते हैं, ठीक है। और यंत्र अब कितने प्रकार के होते हैं? यंत्र का आकृति भेद से देखा जाए तो 6 टाइप के होते हैं। याद करके स्वस्तिक, दंश, ताल, नाड़ी, शलाका, उपयंत्र। आप ये ऐसे कोड से याद रखेंगे, सबसे, तुला नहीं, शलाका, उपयंत्र, ऐसे याद रखेंगे। सबसे मतलब सबसे, तुला नहीं, शलाका, उपयंत्र, ठीक है। देन अभी यहाँ पे हम इसकी संख्या भी पढ़ेंगे, प्रमाण भी यहीं पे मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। स्वस्तिक की संख्या होती है 24, ठीक है। जिसे आप स्वस्तिक बनाते हो, ऐसे बनाते हो, ठीक, साइन होता है, इधर भी डायरेक्शन होता है, इधर भी डायरेक्शन, इधर तो मतलब दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। स्वस्तिक मतलब 4 डायरेक्शन, मतलब 24 घंटा, ठीक है। 24 घंटे। दंश, सांप को दंश काटता है, 2 चिन्ह होते हैं, तो दंश भी 2 टाइप के हो गए। ताल जैसे आप समझ लो ताल बजाते हो या ढोलक बजाते हो, तो उसके एक साइड भी बजाने वाला था, 2 साइड भी बजाना था। ताल तो ऐसे समझ सकते हो, या ताली भी 2 हाथ से बजती है, इस टाइप से याद कर सकते हैं। सदंश 2 टाइप, ताल 2। नाड़ी आपका होता है 20 टाइप का, एंड शलाका 28, एंड उपयंत्र 25। ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ तक तो 24, 2 नाड़ी 20, 20, 28, 25, ध्यान देंगे। 20, 28, 25, ठीक है। आकृति भेद से कितने होते हैं? 6 टाइप के। सबसे तुला नहीं, शलाका, उपयन। संख्या स्वस्तिक 24, 2, 20, 28, 25। 25 आप ऐसे थोड़ा सा याद कर सकते हो, प है ना, तो 25 से याद कर सकते हो, प से 25, ठीक है। अगर 28 और 25 में होता तो प से 25 यहाँ पे याद कर, और देन 28 और 20, ठीक है। अब इसके प्रमाण भी हम यहीं पे जान जाएंगे कि इसके प्रमाण क्या होते हैं। जो 6 प्रकार के यंत्र बताए गए हैं, इनके प्रमाण क्या होते हैं? इनके प्रमाण होते हैं 18 अंकुल, सदंश के 16 अंकुल, ठीक है। मैं अभी एक स्टोरी बताऊँ, ठीक है। ताल के 12 अंकुल, नाड़ी के प्रमाण, 1 मिनट देखिए, मैं आपको बता ही देती हूँ। यहाँ से देखिए, ये एक नोट्स है, आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। यंत्र 101 आपको बताए गए। संख्या हस्त वाला, सबसे हस्त से किया गया यंत्र सबसे प्रधानता होता है। मन शरीर बाध शल्य आहरण उपाय प्राय जो होते हैं या लोहे के बनने होने चाहिए, ठीक है। ये जो मैं आपको बताना चाहती थी, सबसे तुला नहीं, शलाका, उपयंत्र, ठीक है। 24, 2, 20, 28, 25, ठीक है। 2, 2, 20, 28, 25। अब इसकी जो मैं बताई थी स्वस्तिक 18 होती, 16 होते हैं, 12 अंगुल होते हैं। इसके कहानी ऐसे हैं कि स्वस्तिक तो आपको तो कुछ तो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। ये 18 अंगुल याद करना पड़ेगा। एक और ये याद रखना पड़ेगा, 16 साल की कोई लड़की है, ठीक है। उसने क्या किया, अपने उसको उस पर किसी ने अटैक किया, तो उसने अपने क्या किया, हाथों से उसके पे हमला किया। तो उसका हमला सबसे पहले हम क्या होता है, स्किन आता है, तो स्किन पे उसने हमला किया, ठीक है। 7 दंश में 16 साल की लड़की ने दांतों से, कैसे दंश मतलब एक तरह का दांत भी आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर उसने क्या किया, त्वचा पे उसने वार किया, 16 साल की लड़की ने, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो, तो 16 से दंश कितने अंगुल का होता है? 16 अंगुल होता है। तुला, तो यहाँ पे अब देखिए थोड़ा एक यंत्र के गुण अभी हम आपको पढ़ाएंगे, आप यहीं पे देख लें। संहितानि यंत्राणि खर्च लक्षणानि मुखानि च सुदृढ़ सुरूपाणि ग्रहणानि सॉरी। फिर यह स्वस्थ यंत्र मैंने बता दिया कि 24 टाइप के होते हैं, 18 अंगुल। ये स्टार्टिंग और इसकी एंडिंग देख लेंगे। मसूर की आकृति को होता है या अंकुश आकृति को होता है। ये अस्थि विदिष्ट शल्य, अस्थि में जो शल्य होते हैं उनको निकालने का कर्म जो इसका होता है वो शस्त्र यंत्र का होता है। स्वदंश 16 साल की लड़की की जो स्टोरी मैंने सुनाया, 2 टाइप के होते हैं। 16 अंगुल का होता है, और त्वचा पे तो मांस, त्वचा, मांस, सिरा, स्नायु, ठीक है।
तुला भी मैंने 2 बताया, 12 प्रकार। और इसका मैंने नाना का ताल जो है 12 किलोमीटर है। गर्मी की छुट्टी में नाना के घर जाते हो, नाना का ताल, ताल भी उनको भी थोड़ा बोलते हैं, जहाँ पे मछलियों का पालन वाना, जैसे घर घर के पीछे ताल बनवा दिया जाता है, वहाँ पे मछली पालते हैं, ठीक है। तो आप इसकी आकृति जो होती है वो मत्स्य के समान होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है बट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। कर्म इसे क्या है, नासा नाड़ी कर्ण, ठीक है। स्पून टाइप का होता है ना, इसकी आकृति जो होती है स्पून टाइप की होती है। तो नासा में, नाड़ी में, कर्ण में इसका कर्म बताया गया। 16 साल की लड़की में त्वचा मांसशिरा स्नायु और इसमें अस्थि विस्थल। अब नाड़ी यंत्र होता है। नाड़ी यंत्र मैंने बता दिया था कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार की। अंगुल गलत है, ये प्रमाण नहीं है, ये टाइप है इसकी, ठीक है। अनेक प्रकार, अनेक प्रयोजन, यानी इसके अनेक प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। इसके कर्म क्या है, सोरु क्रिया याद करेंगे, स्रोतोषु, रोगों का दर्शन, क्रिया, शौकार, आचूषण, ठीक है। अब आते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि सीक्वेंस से, फिर मैं बताती हूँ। तुला पढ़ लिया, स्वस्तिक पढ़ लिया, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, अस्थि में। सदंश का त्वचा मांसशिरा स्नायु, 16 साल की लड़की। तुला, नाना का ताल 12 किलोमीटर है। और स्पून शेप का होता है तुला, तो इसका नासाकर्ण में यूज़ करते हैं। नाड़ी अनेक कर्म अनेक प्रयोजन में होता है, और इसका कर्म क्या है, सोरु क्रिया, ठीक है। अब हम आते हैं सलाका, जो 28 टाइप की होती है, ठीक है। सलाका जो 28, इस पर नाना प्रकार नाना प्रयोजन है, जबकि नाड़ी में क्या है, अनेक प्रकार अनेक प्रयोजन, ठीक है। ध्यान देंगे, इसको आप ऐसे याद करेंगे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये सर्प के सर पर बड़ा मसूर का द्रव्य, ये कोड है। अब इसको डिकोड करो। ये गंडू पर सर्प बडेश मशू दलमात्र मुख्य का पास दव्य कृतानी, ठीक है। अब इनके कर्म क्या है, जैसे हमने यहाँ पे सबके कर्म पढ़े, नाशा कड़, ये इन सब के, तो ऐसे इसके भी होंगे। AVC आसो प्रक्षाप, ठीक है। बार बार बोलेंगे। गे सर्प के सर पे, गे सर्प है, उसके सर क्या बहुत बड़ा है, कैसे, और उस पर क्या रखा है, मसूर का द्रव्य रखा हुआ है, ठीक है। ये सर्प के सर पर बड़ा मसूर का द्रव्य रखा हुआ है। और AVC आसो प्रक्षाप, ईश्वर व्यूहन चालन आहरण श्रोतोशल प्रमार्जन, ध्यान देना, प्रमार्जन है, ठीक है। क्षार औषध, ठीक है। अब इसकी संख्या के बारे में आते हैं हम। 28 है तो पूरा 28 होनी चाहिए ना, ऊपर से 2 2 2 2 2 करते हैं, नीचे के याद रखना 3 और 6 होते हैं, ठीक है। अग्निकर्म के लिए क्या होता है, 3 जो होते हैं, जाम वदनानी होते, 3 अंकुश वदनानी होना चाहिए। नाशा अब्द हरणार्थ के लिए कोल अस्थि के समान होना चाहिए। अंजन के लिए कलाय परिमंडल, और मूत्रमांग विशोधन के लिए मालती पुष्प के क्या होने चाहिए, शलाका यंत्र होना चाहिए। अंजन मतलब आंखों में काजल लगाने के लिए कलाय परिमंडल के क्या होने चाहिए, शलाका होने चाहिए। मूत्र मार्ग विशोधन के लिए मालती पुष्प का। ये सब जब पूरे काउंट करोगे तो पूरे 28 आपके आ जाएंगे, ठीक है। हमने पढ़ लिया शलाका 20। और हम आते उपयंत्र। उपयंत्र 25 होते हैं। और ये जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख दिया है कि 25 कैसे होते हैं। कुछ प्लांट के ओरिजिन से होते हैं, कुछ एनिमल से होते हैं, कुछ हार्ड, मतलब ऐसे मैंने क्लासिफिकेशन किया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से याद है, यहाँ पे 4 अग्नि भेषज है, इसमें जलौका नहीं है। उपयंत्र में जलौका नहीं आता, उपयंत्र में जलौका नहीं आता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे इस बात का, ठीक है। अब कुछ चीज़ हम यहाँ पे यंत्र के बारे में पढ़ ली। यंत्र के हमने शुरुआत में गुण देखे थे, समहितानी, खर, संरक्षणी वाले। देन इसके कर्म, बस कुछ नहीं याद, बस इसके कर्म आप याद हो। यंत्र के जो यंत्र के कर्म होते हैं वो 24 प्रकार के होते हैं। उसके बाद कुछ मत याद, नामों में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। यंत्र के दोष कैसे होते हैं, 12। अति स्थूल, असार, अति दीर्घ, अति हश्व, अग्राही, विषमग्राही, वर्ग शिथिल, अति उन्नत, मृदु कूल, मृदु मुख, मृदु पाठ। अब ऐसे याद कर सकते हो यंत्र दोष, ठीक है। बहुत मोटा सा इंसान है, अस्थूल, असार वाला, उसका एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है, एक हाथ विषम है, मतलब छोटा बड़ा है तो क्या अग्राही हो जाएगा, विषमग्राही होगा। अब वो एक लेट जाता है, जब लेट जाता है तो उसका पेट इतना टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, वक्र टेढ़ा मेढ़ा होता है, शिथिल लूज टाइप का होता है, और उठा हुआ सा होता है। और उसमें इंजेक्शन लगाते हैं, कौन सा इंजेक्शन, मृदु कील होता है, मृदु मुख और मृदु मृदु मृदु, तो मृदु टर्म ऐसे एक स्टोरी बना के आप याद कर सकते हैं। ये है इस चैप्टर में, यंत्र विधि में, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बुक से भी बता देती हूँ, मैंने पूरा आपको बता दिया। बहुत छोटा चैप्टर है बट मैंने आपको कोशिश किया है कि मैं आपको बता दूँ। जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। जैसे अति स्थूल असारम, मैंने यंत्र के दोष बता दिए, कितने होते हैं, 12। एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें बताया गया सबसे प्रधानतम यंत्र जो माना गया है, हस्त माना गया है, ठीक है। अगर प्रधान पूछेगा तो वो आपका होगा सस निकाय कंक मुख नामक यंत्र को प्रधान माना गया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि जो 18 अंगुल लंबा यंत्र है, 18 अंगुल क्या था, स्वस्तिक, वो यंत्र प्रशस्त माना गया है, ठीक है। शलक्रम में
प्रशस्त माना गया है। ठीक है, जो शल बाहर दिखाई देते हैं उसे सिंह मुखादि यंत्र की सहायता से और मांस धातुओं में जो छुपे हुए हो उनको कंक मुखादि यंत्रों से बाहर खींच कर निकलना चाहिए। समझ में? जो चीज़ दिखाई दे, जो आपको शल्य बाहर दिखाई दे रहा है उसे सिंह मुख यंत्र से निकालना। गुण जो अंदर छुपे हुए हैं उन्हें कंक मुख। तो इन दोनों से अगर कोई पूछ दे, आपको सोचने वाली बात है कि आप खुद से जवाब दे, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? ऑफकोर्स कंकमुख है, तो इसलिए इनको प्रधान माना गया। और प्रधानतम किसको? प्रधानतम, गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट क्या है? हस्त। क्योंकि प्रधान पूछा जाएगा तो कंकमुख। ठीक है, और प्रशस्त पूछा जाएगा 18 अंगुल का प्रशस्त, दैट मीन्स स्वास्थ्य के यंत्र जो होता है प्रशस्त होता है। बाकी मैं आपको ये सब पढ़ा चुकी हूँ। उपकरण 24 होते हैं। ठीक है, और क्या मैंने ये जो मैं आपको ये जो नाना प्रकाश इलाका जो मैंने आपको बताया है, ये मैं आपको पूरा जो 28 तरह के होते हैं सर के सर पर मसूर का द्रव्य मैंने नोट से आपको पढ़ा दिया है। ये यंत्र जो मैंने बताया है 25 होते हैं। मैंने वो क्लासिफिकेशन प्लांट एनिमल कर दिया और इसमें करके दिखाया। और मैंने ये बात बोला है कि क्षार अग्नि भेषज होता है, जलौका नहीं होता है। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको ओवरऑल चीज़ें इसमें बता दी जितनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और देखिए फिर मैं बता दूँ, नाड़ी यंत्र से अनेक प्रकार के प्रयोजन होते हैं। ठीक है, इनका काम स्वरूप क्रिया होता है, स्रोतों का उदाहरण करना, रोग दर्शन, आचूषण, क्रिया स्वकार्य। क्रिया स्वकार्य मतलब काम में ईजी बनाता है। देखिए आपको संस्कृत टर्मोलॉजी टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए। आप हिंदी तो बुक से पढ़ लोगे। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ बता दी। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में मैसेज कर दे या मुझे DM कर दे। ठीक है।